अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, कल हमारे पास तीन बड़ी न्यूज़ेस थी। पहली न्यूज़ थी हमारे पास एडीपी नॉन फॉल एम्प्लॉयमेंट चेंज की, जो कि मार्केट की फेवर में देखने को मिली और फोरकास्ट किया जा रहा था कि 73 के डाटा आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 54 के और मार्केट की फेवर में ये न्यूज़ आई। दूसरी न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि फोरकास्ट किया जा रहा था कि 230 के इसका डाटा देखने को मिलेगा, लेकिन डाटा आया 237 के और ये भी मार्केट की फेवर में हमें देखने को मिली। और थर्ड जो न्यूज़ आई आईएसएम सर्विस की, उसका एक्सपेक्ट यही था, फोरकास्ट ये किया जा रहा था कि 50.9 आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, 52 आ गया। अब 2 न्यूज़ेस जो थी वो मार्केट की फेवर में आई और एक अगेंस्ट आई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, कल जब आपने देखा हो 5 बजे मार्केट जो है हमें पंप करने के बजाय वहाँ पर करेक्शन करती हुई नज़र आई और 5:30 बजे भी जब मार्केट की जो सेकंड न्यूज़ है उस वक़्त जब हमने देखा तो उस वक़्त भी मार्केट करेक्शन कर रही थी, पंप नहीं कर रही थी। और जैसे ही 7 बजे ये न्यूज़ आई मार्केट ने मज़ीद करेक्शन की। हालाँकि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूज़ तो पॉजिटिव आई है, मार्केट की फेवर में आई है, मार्केट को तो पंप करना चाहिए था। लेकिन मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ लेवल्स बताए थे। मैंने आपको बोला था कि इन लेवल्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है और उसी के साथ-साथ नीचे की तरफ लिक्विडिटी भी है और वहाँ पर हमें ऑप्शन एक्सपायरी भी देखने को मिली, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपायरी भी है। तो मार्केट मेकर्स जानबूझ के मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं ताकि वो लिक्विडेट ना हो। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ, जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। तो कल जो मैंने सेटअप आपके साथ शेयर किया था ये वाला बीटीसी का, जिसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि बीटीसी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और इस लाइन तक आ सकता है। और ये एक सपोर्ट का लेवल है। अगर बीटीसी यहाँ पर स्टे कर गया तो दोबारा से बाउंस करेगा, अदरवाइज फिर बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर ये लेवल ब्रेक हुआ। और साथ में ये भी बताया था कि यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी भी है और बीटीसी ये लिक्विडिटी लेगा। यहाँ पर आप देखें कल बीटीसी ने ये वाली सारी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद बीटीसी दोबारा से ऊपर की तरफ गया। अब ये ऊपर क्यों गया? हालांकि इसको तो नीचे आना चाहिए था, मजीद आना चाहिए था, लेकिन ऊपर जाने की भी एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ बीटीसी नीचे क्यों आया। कल मुझे पूछा भी गया था ये सवाल, हमारी कम्युनिटी ने सवाल किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा अच्छा आया है बट मार्केट डंप क्यों कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैंने उसी टाइम बता दिया था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो ट्रेडिंग है उसकी एक्सपायरी थी। आप देखें 5/9/2025 को इसकी एक्सपायरी थी। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसकी 2 एक्सपायरी होती हैं, हर फ्राइडे को और हर मंथ के फ्राइडे को होती है। वैसे तो डेली भी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपायरी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो वीकली और मंथली होती है। और 5/9/2025 को अगर आप देखो तो एक्सपायरी थी ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो देखो यहाँ पर जो आपको पुट्स नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है लोगों ने यहाँ पर सेल की यहाँ पर जो है वो ट्रेड्स लगाई हुई है। लोगों ने पुट्स के ऊपर ट्रेड लगाई है, यानी कि लोगों का यही कहना है कि यहाँ से बीटीसी नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, कॉल्स जो है ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी। अब अगर आप पुट्स की तादाद देखो तो ज़्यादा है और कॉल्स की तादाद देखो तो कम है और पुट्स की मार्केट वैल्यू जो है वो $22 मिलियन थी, मतलब अच्छी खासी अमाउंट लगी हुई थी। और अगर आप बाय कॉल्स पे देखो तो सिर्फ $1.27 मिलियन थी और ओवरऑल जो वैल्यू थी वो $3.32 बिलियन थी, मतलब ओवरऑल पोजीशन की। ये लिक्विडेशन थी 22 मिलियन और 1.27 बिलियन लॉन्ग साइड पे लिक्विडेशन थी। तो मार्केट मेकर्स ने क्या किया, अगर बीटीसी वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे कि कल बीटीसी अप साइड की तरफ मूव हो रहा था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला लेवल, जब बीटीसी इस लेवल से पंप हो रहा था, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता, $1,13,000 पे चला जाता, तो फिर ये जितने भी पुट्स वाले थे ये सब के सब लिक्विडेट हो जाने थे। तो मार्केट मेकर्स ने क्या किया, वहां पर हेज मूड ऑन किया और मार्केट को जानबूझ के नीचे लेकर आए ताकि वो लिक्विडेट ना हो और उन्होंने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए बीटीसी को नीचे की तरफ लेकर आए। तो जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आइंदा भी जब भी आपको ऑप्शन इंटरेस्ट जो इसकी एक्सपायरी का टाइम होता है उससे 1-2 दिन पहले ही मार्केट जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि अभी देखो ये अब हमारे पास डाटा जो है यहाँ पर ना होने के बराबर है। इंपॉर्टेंट डाटा जो अब आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखो, ये 12 सितंबर को भी अच्छी खासी पोजीशन है। अब देखो यहाँ पर लोगों ने 12 सितंबर की यहाँ पर जो पुट कॉल है जो है वो तकरीबन $18 मिलियन की में देखने को मिल रही है और जो बाय साइड की कॉल है वो $30 मिलियन की है। मतलब यहाँ पर लोगों का ज्यादातर जो प्रोडिक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी हो सकती है।
कि बीटीसी 12 सितंबर वाले दिन यहाँ पर जो है वो डंप कर सकता है, यानी कि ये एक्सपायरी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 1-2 दिन पहले बीटीसी में करेक्शन हो सकती है। अब ये किस लेवल तक हो सकती है, कहाँ तक जा सकता है बीटीसी, उसके लिए आप यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपायरेशन के ऊपर भी आ सकते हो, जहाँ से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि कितनी वॉल्यूम का यहाँ पर हमें जो है पुट कॉल और बाय कॉल देखने को मिली है। और इसके अलावा वॉल्यूम बाय स्ट्राइक प्राइस पे भी आ सकते हो, जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर तादाद में जो है हमें यहाँ पर पुट कॉल देखने को मिली है। $1,08,000 पे है यहाँ पर। ज़्यादातर जो है आप देख सकते हैं $16 मिलियन के तकरीबन हमें यहाँ पर पुट्स की कॉल देखने को मिली है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल से समझाऊँगा। फ़िलवक़्त इन शॉर्ट से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी यहाँ पर ऑप्शन एक्सपायरी करीब आ जाए, ये वाली जब भी करीब आ जाए, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, आपने 1-2 दिन पहले देख लेना है, खासकर 1 से 2 दिन पहले। अगर तो यहाँ पर पुट कॉल इंक्रीज़ है, तो इसका मतलब बीटीसी नीचे आएगा, और अगर यहाँ पर कॉल वाला इंक्रीज़ है, तो चांसेस है बीटीसी पंप कर सकता है। तो 1 से 2 दिन पहले ही उसका इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कल मार्केट मेकर ने ऐसे जानबूझ के किया। उसके बाद देखो 26 सितंबर वाले दिन भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल्स की तरफ तकरीबन 283 मिलियंस की यहाँ पर एक्सपायरी, ये मंथली एक्सपायरी होने जा रही है। और अगर आप देखो सेल की तरफ 100 मिलियन की, मतलब ज्यादातर चांसेस है कि बीटीसी पंप करेगा, लेकिन मार्केट मेकर जानबूझ के बीटीसी को नीचे गिराएंगे ताकि वो कॉल्स वालों को लिक्विडेट करें। तो ये सारी एक कहानी होती है। इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में थोड़ा-थोड़ा आपको गाइड करता रहूं, आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं, जो कल हमारे पास न्यूज़ आई थी, उसका जो इम्पैक्ट था वो आपको मार्केट के अगेंस्ट देखने को मिला। उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए। आज भी कुछ न्यूज़ेज़ हैं जो इम्पैक्ट डाल सकती हैं ओवरऑल मार्केट के ऊपर। 5:30 पे हमारे पास 3 न्यूज़ेज़ आ रही है। पहली न्यूज़ आ रही है एवरेज आवरली अर्निंग, जिसका डाटा प्रीवियस था 0.3% और फोरकास्ट किया जा रहा है 0.3%। और अगर 0.3% रहता है तो फिर समझो कि न्यूट्रल है। ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बताता है कि जितने भी वहाँ पर अमेरिका के अंदर वर्कर हैं, उनकी एवरेज जो है पर आवर की सैलरी महीने के हिसाब से कितनी बढ़ रही है, मतलब मंथ टू मंथ। ये होता है मंथ टू मंथ। अगर तो ये बढ़ती है, जो यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है उससे बढ़ जाती है, एक्चुअल में ज्यादा डाटा आता है, तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जो फेड है वो रेट वहां पर हाइक कर सकता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और क्रिप्टो जो गोल्ड है वो वीक होगा। तो ये मार्केट के अगेंस्ट होगी। अगर ये डाटा कम आ जाए तो लोगों के पास पैसे कम होते हैं, स्पेंडिंग स्लो हो जाती है, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो भी कम होगा। फेड यहाँ पर आसानी से रेट कट के बारे में सोच सकता है, और डॉलर वीक होगा और क्रिप्टो और गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए इस न्यूज के ऊपर भी आपकी नजर आनी चाहिए। सेकंड जो न्यूज आ रही है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये क्या बताता है? ये जो डाटा होता है ये बताता है कि अमेरिका में 1 महीने में कितनी नई जॉब्स जो है वो ऐड हुई है। अच्छा, इसमें फॉर्मिंग गवर्नमेंट होती है प्राइवेट हाउसलैंड के अलावा, ठीक है, प्राइवेट वाले इसमें ऐड नहीं होते। अच्छा, ये जो डाटा होता है हर महीने के जो फ्राइडे होता है, अमूमन उसी को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर तो ये डाटा जो है ना ज्यादा हो जाए फोरकास्ट से, तो इसका मतलब है इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड और क्रिप्टो वीक होगी, और फेड यहाँ पर रेट हाइक का चांस कर सकता है, यानी कि रेट को इंक्रीज कर सकता है। और अगर ये डाटा कम आता है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, डॉलर वीक हो रहा है, गोल्ड और क्रिप्टो स्ट्रॉन्ग होगा, और फेड जो है यहाँ पर रेट कट कर सकता है। तो ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि कितनी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं और कितनी जॉब्स लोगों को मिलने वाली हैं। अच्छा, जो जॉब्स होता है ना उसमें जॉब्स अवेलेबल होती है, और जो नॉन फॉर्म होता है कितनी जॉब्स मिलने वाली हैं। अच्छा, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फोरकास्ट किया जा रहा है कि 4.3% आएगा, लेकिन प्रीवियस था 4.2%। एक्चुअल में क्या आ सकता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये है क्या। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है वो काम ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा होता है। उनकी तादाद जो है, मतलब लेबर जो है उनकी तादाद कितनी हो चुकी है। अगर तो ये तादाद जो है बढ़ जाए तो इकोनॉमी जो है वो वीक होगी, डॉलर वीक होगा, गोल्ड क्रिप्टो स्ट्रॉन्ग होगा, फेड वहां पर रेट कट के बारे में सोच सकता है। और अगर ये तादाद कम हो तो इसका मतलब है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, फेड रेट यहाँ पर हाइक करेगा, और यहाँ पर क्रिप्टो और गोल्ड के ऊपर प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। और ये भी हर महीने के एंड में आपको ये डाटा देखने को मिलता है।
तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डाटा के मुताबिक देखो तो इस बार का जो डाटा आ सकता है वो 4.3% ज्यादातर चांसेस है कि आएगा, न्यूट्रल आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप पिछला डाटा देखो ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, उसमें 237 के था, तो इसका मतलब है ये या तो 4.3% आएगा या फिर 4.2% हमें देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता और ना ही इससे कम मैं देख रहा हूँ। बट ये न्यूज़ के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस सब मूव करती हुई नजर आ रही है। देखो बीटीसी दोबारा से $1,12,800 पे आ चुका है, और कल हमने देखा कि इसने दोबारा से 1 लाख तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो $1,10,000 से भी नीचे चला गया था। $1,09,400-300 पे हमें बीटीसी कल देखने को मिला। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो वीकली कैंडल तो काफी स्ट्रॉन्ग है बीटीसी के इस टाइम। तो अगर ये इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनाता है नेक्स्ट वीक, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये अभी जिस तरह अपसाइड की तरफ बीटीसी जा रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये प्लस पॉइंट है वीकली कैंडल। आज फ्राइडे है, 2 दिन अभी भी है। मैं ये चाहता हूं कि बीटीसी को आज ही जो भी करना आज कर ले, सैटरडे संडे कुछ भी ना करे। आपको पता है फिर एक सीएमई गैप बन जाता है, पहले वाला तो सीएमई गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ। तो बीटीसी अगर तो 1,12,13,000 के जोन में रहता है सैटरडे संडे तो पॉजिटिव है, ताकि फिर एक नया सीएमई गैप नीचे ना बने। अगर तो बीटीसी ऊपर चला गया फिर नीचे एक सीएमई गैप बनेगा, फिर बीटीसी नीचे आएगा, ऊपर वाला फिर से सीएमई गैप पेंडिंग रह जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। बाकी अगर आप देख लो बीटीसी का सीएमई चार्ट कहां पर है, आप देख सकते हैं अभी भी बीटीसी का जो सीएमई चार्ट है वो बहुत दूर है, देखिए सीएमई से काफी दूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से उस लेवल के पास आ चुका है और यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल रही है। इस लेवल को ब्रेक करना होगा। मैं तो चाहता हूँ आज ही ये सीएमई गैप फिलअप हो जाए और बीटीसी ऊपर जाके $1,17,000 तक बैठ जाए। हो सकता है आज की तीनों न्यूज़ अगर मार्केट की फेवर में आए तो बीटीसी यहाँ से जंप कर रही है, क्योंकि कोई तो आज कोई ऑप्शन एक्सपायरी तो है नहीं, जो होनी थी वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब तो है नहीं, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा। लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेशन है थोड़ी बहुत मार्केट के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी है। इनको टारगेट बीटीसी करने आ सकते हैं और ये वाले भी टारगेट हो सकते हैं $1,14,000। यहाँ पर भी हमें लिक्विडिटी देखने को मिली है। तो देखते हैं बीटीसी क्या करता है। अगर तो ये दोबारा से अपने इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा नीचे की तरफ आ गए तो फिर से दोबारा नीचे वालों की लिक्विडिटी लेने आ सकता है, जो कि बनती है 1,11,600 की। मतलब यहाँ पर आप लेके चल सकते हो कि इसके नीचे लिक्विडिटी अभी भी है, इस लेवल से नीचे। बाकी देखते हैं क्या करता है। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि आप नई बीटीसी पे अभी ट्रेड नहीं करनी, आपको वेट करके ट्रेड करनी है, थोड़ा वेट कर लो, ताकि ये जो न्यूज़ है ना, क्योंकि आज के दिन न्यूज़ है, फिर उसके बाद आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल कोई न्यूज़ नहीं होगी हमारे पास। कल हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, 7 को भी खास न्यूज़ नहीं है। अब फिर हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो 10 सितंबर को आ रही है, 11 को आ रही है और 12 को आ रही है। और उसके बाद जाके फिर हमारे पास आई थिंक हमारे पास फेड की जो है वो न्यूज़ आएगी। तो अभी तक तो प्रेशर नहीं है, लेकिन ये है कि शाम को प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट के ऊपर। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम दोबारा से $4,400 पे आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बाउंस कर रहा है, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस को अगर आप देखो तो वो भी पंप कर रही है। ये नहीं सही, बीटीसी की डोमिनेंस को पंप नहीं करना चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस पंप होने की वजह से मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस जो है दोबारा से नीचे की तरफ आएगी और आर्ट्स दोबारा हमें पंप करते हुए नजर आएंगे। अपने दोबारा से उस लेवल के पास आ चुकी है जिस लेवल से वो रिजेक्ट हुई थी और दोबारा से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर तो ये ब्रेक हुई बीटीसी की डोमिनेंस तो फिर आर्ट्स में थोड़ी करैक्शन आपको देखने को मिल सकती है। अभी आर्ट्स क्यों पंप हो रहे हैं, क्योंकि बीटीसी पंप हो रहा है इस वजह से। तो अगर बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे गिरती है, बीटीसी स्टेबल होता है तो आर्ट्स मजीद पंप करेंगे। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से अपसाइड की तरफ गई तो फिर आर्ट्स में हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, फिर बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल से रिजेक्ट होगी। इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी रही बात यहाँ पर फेड वाच के ऊपर आपके आके देखो तो प्रोबेबिलिटीज 99.4% पे जा चुकी है और आर्ट्स इंडेक्स भी 59 के ऊपर आ चुका है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके आर्ट्स भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। ये समर का टाइम है, तो अगर आपने अभी तक आर्ट्स को बाय नहीं किया तो थोड़ा सा वेट कर लो। मार्केट अगर आपको फिर से करेक्शन करती हुई नजर आती है फिर से आप यहाँ पर बाइंग कर लो। अगर आप डीसीए कर सकते हो तो आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो, नीचे आ जाए मार्केट तो वहां पर भी आप बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी 1-2 अनाउंसमेंट है, जैसा कि आपको पता है हम डेली बेसिस के ऊपर स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल हमने ट्रेड्स दी थी। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया, मैं बल्कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपको हमारी ट्रेड से
फायदा उठाना है तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेड्स दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल की ट्रेड्स है, अल्लाह का शुक्र है तीनों टारगेट हिट हो गए और जिन्होंने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है अल्लाह का शुक्र है वो डेली प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप बनाने का मकसद क्या है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने आपको सिग्नल्स पे लगा देना है। हम आपको सिग्नल इस वजह से दे रहे हैं जो आपके पास फंड पड़ा हुआ है कहीं आप खुद से गलती करके उस फंड को लूज़ ना कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, उनको लगता है क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत आसान है। वो समझते हैं कि हम फंड रखेंगे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना लेंगे। वो आते हैं, थोड़ा-सा प्रॉफिट बनता है 2-4 ट्रेड में उनको लगता है हम ट्रेडिंग आ गई हमें, तो वो सारे का सारा लूज़ कर देते हैं अगली 2-4 ट्रेड्स में। तो स्पेशली हमने उनके लिए ग्रुप बनाया है जिनको अभी ट्रेडिंग की एबीसीडी का भी नहीं पता, उनके पास फंड पड़ा है। वो आएँ, पहले हमारे सिग्नल्स को फॉलो करें, प्रॉफिट बनाएँ, फिर उसके बाद हमारी मेंटोरशिप में आएँ, ताकि आप ट्रेडिंग को खुद से सीखकर खुद ट्रेडिंग करें। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप हमेशा डिपेंड हो जाओ सिग्नल्स के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्रेडिंग करने के काबिल हो। तो लेकिन स्टार्टिंग में तो आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके पास कई लोगों के पास फंड नहीं इतना होता है और कईयों के पास तो फंड अच्छा होता है, वो भी इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी मैसेज है भई ऐसी गलती मत करो नहीं तो कल को आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे। तो आप हमारे सिग्नल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स करवा रहते हैं और इन ट्रेड्स के आके आप रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज़? तो ये थी ओवरऑल अपडेट्स। बाकी आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, हमारा इस मंथ में बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।